हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पैडागोगी ऑफ इंग्लिश का यूनिट वन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ मेन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ब्रशअप कर लेंगे और इससे पहले कंटेम्प्रेरी का सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है। उसकी सारी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी उनका। और उससे पहले चाइल्डहुड एंड गोइंग अप का भी पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है। पैडागोगी ऑफ इंग्लिश का हम साइड बाय साइड चलेंगे और लर्निंग एंड टीचिंग को भी हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। एक दो दिन में उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ वे जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। A language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पीपल के थ्रू या फिर किसी भी रीजन के लोगों के थ्रू जो भी सिम्बल्स, जो भी साउंड्स यूज़ होते हैं, चाहे रिटन में हो चाहे टॉकिंग में हो, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है लिंक लैंग्वेज। ठीक है, लिंक लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? कि हमें एक दूसरे के साथ लिंक करने में हेल्प करती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंग्लिश का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी कंट्री में जाएँ, कहीं भी जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में ही मेनली आपको मैटर मिलेगा। कल्चरल इंपॉर्टेंस, आप जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश में अगर कन्वर्स करते हैं, इंग्लिश के थ्रू आप जानते हैं दूसरे लोगों के लैंग्वेज के, दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में, उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में, तो कल्चरली भी हमें हेल्प करता है ये। इंग्लिश इन आवर सोशल लाइफ, अपने सोशल लाइफ में भी हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आजकल। इंग्लिश ओपन्स न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती है इंग्लिश। ठीक है, आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इंटरव्यूज़ बेसिकली आपके इंग्लिश में ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये भी हम बोल सकते हैं इट्स अ न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। इंग्लिश इज़ द टॉप लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे ज़्यादातर मटेरियल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। वैसे तो आजकल हिंदी में भी काफ़ी है, बट मोस्टली मटेरियल आपको इंग्लिश में ही मिलता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन और डायरेक्टिव फंक्शन, ये तीन मेन फंक्शंस हैं लैंग्वेज के। एक्सप्रेसिव फंक्शन जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव फंक्शन जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेटिव फंक्शन होता है। डायरेक्टिव फंक्शन होता है कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर स्टूडेंट क्लास को डायरेक्ट कर रहा है, या आर्मी में या आपका बॉस कहीं भी चीज़, आपको अगर कोई चीज़ की डायरेक्शन मिल रही है तो वो डायरेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो तीन बेसिक फंक्शंस हैं लैंग्वेज के। इन सब पे मैंने डिटेल वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप चाहें तो डिटेल्स में जाके भी देख सकते हैं। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल। ठीक है, मेन आप चाहे लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल। व्हीकल क्यों है? लैंग्वेज के थ्रू आप एक दूसरे के पास पहुंच सकते हो, लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई किसी और शहर में है, किसी और कंट्री में कहीं भी है, तो उनसे आप कांटेक्ट बना सकते हो। तो लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल। लैंग्वेज इज़ लर्नड, आप लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज एक बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम है कि आपके वर्ड्स के बाद उनको आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, सेंटेंसेस को आप ग्रामेटिकली कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो इट्स अ सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। फिर आप उन सिस्टम को, आप एक बार आपको सिस्टम आ गया, आपको कैसे ग्रामेटिकली अरेंज करना है, फिर उसको आपको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, अपनी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेट करना है। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके पीछे कोई लॉजिक या कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि किसी वर्ड को टेबल ही क्यों बोलते हैं, हाँ, चेयर को चेयर ही क्यों बोलते हैं। तो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उसको शुरू से ही वही वर्ड्स से हम डिनोट करते आ रहे हैं। तो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। ठीक है, लैंग्वेज इज़ वोकल। वोकल तो है ही, जो भी लैंग्वेज है वो वोकल तो होती ही है। लैंग्वेज इज़ यूनिक। हर लैंग्वेज
अपने आप में यूनिक है। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, कुछ ना कुछ वर्ड्स चेंजेस होते रहते हैं, न्यू वोकेबलरी आती रहती है, उसमें एडिशन होता रहता है, तो हम बोलते हैं लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश अगर टीच कर रहे हैं तो उसके क्या मेन एम होते हैं एक टीचर के। एम क्या रहता है आपका, बहुत ही ब्रॉड टर्म में होता है कि ब्रॉड टर्म में क्या होगा कि आप बच्चों को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि पहले तो वो सुन के उस चीज़ को समझ सकें, फिर उसको बोल सकें, उसको पढ़ सकें, उसको राइट कर सकें। ये 4 आपके मेन फैक्टर्स होते हैं, आपके 4 मेन एम है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के, कि वो ठीक से लिसन करके, उनको सुन के, उसको समझ के इंटरप्रेट कर सकें, बोल सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, नर्सरी टू फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, फिर हायर क्लासेस, उसमें डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहते हैं। शुरू में क्या होता है कि बच्चों की सिर्फ लिसनिंग पार और स्पीकिंग पार पे ही जोर दिया जाता है। जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, नर्सरी फर्स्ट किंडर में होते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स, उनको स्टोरी सुनाई जाती हैं, राइम्स सुनाई जाती हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, वोकेबलरी गेन करें, फिर उनको धीरे धीरे वो बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाउड रीडिंग आती है। तो पहले इन्हीं 2 मेन फैक्टर पे जोर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है फर्स्ट नर्सरी टू फर्स्ट क्लास का, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, आफ्टर 5th क्लास फिर सारे एस्पेक्ट्स पे जोर दिया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उन सब पे। अच्छा, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ज़रूरी है। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है जब भी हम पढ़ाने जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव अप्रोच मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बहुत ही आपको टीचर पहले कुछ एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे एग्जांपल्स पे वर्क करके फिर खुद से कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, खुद से चीज़ों को डिराइव करते हैं, खुद से फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, खुद से थ्योरी इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन टीचर स्टार्टिंग में आपको कोई भी लॉजिक या कोई भी फार्मूला नहीं बताता है, वो आपको शुरू में सिर्फ एग्जांपल्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का एग्जांपल मैंने अपने एक पुरानी वीडियो में दिया भी था। ग्रेविटी एग्जांपल में टीचर आपको कोई चीज़ देके और उसको बोलेंगे कि आप इसको छोड़ेंगे तो वो चीज़ सीधा नीचे जाएगी, तो दैट मीन्स बच्चों को खुद से समझ आएगा कि हम कोई भी चीज़ छोड़ रहे हैं तो कोई चीज़ उसको अर्थ की तरफ पुल कर रही है, तो वो क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यू मेक ब्रॉड जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है। इन इंडक्टिव इन्फ्रेंस वी गो फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। ठीक है, डिडक्टिव क्या है, डिडक्टिव इसका उल्टा है। डिडक्टिव में टीचर पहले ही आपको फॉर्मूला बता देगा, पहले ही आपको रीजंस बता देंगे, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि वो फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये सारे एग्जांपल्स निकालने हैं। ठीक है, इन दिस वी प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जर्नल फॉर्मूला टू स्पेशल एग्जांपल्स। ठीक है, ये 2 मेन आपके अप्रोचेज होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। मल्टीलिंगुअल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश में क्या होता है कि टीचर, जैसे एक ही क्लास में कई लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो अगर आपको उसमें इंग्लिश पढ़ानी है तो टीचर सिर्फ इंग्लिश का यूज़ नहीं करेगी। इंग्लिश को समझाने के लिए शी विल यूज़ मल्टी लैंग्वेजेस। लाइक किसी बच्चे को हिंदी में बेटर समझ आते हैं, किसी को पंजाबी में बेटर समझ आता है, तो टीचर ट्राई करेगी इंग्लिश के वर्ड्स को वो हिंदी में भी समझाए, पंजाबी में भी समझाए, मल्टी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि बच्चों को ईजिली चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज अप्रोच ऑफ टीचिंग इज यूज इन विच टीचर टीचेज इन मल्टी लैंग्वेजेस। A teacher first emphasizes on one language, then bridges it to the second language. आपको अगर एक लैंग्वेज आती है तो वो आपको हेल्प करती है दूसरी लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, अभी हम MCQs पे आएंगे। ये था फर्स्ट यूनिट में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है जो आपको समझने वाली चीज़ें हैं फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद हम MCQs देख लेते हैं। लैंग्वेज वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। ठीक है, the most important factor which is responsible for differentiation between language learning and language acquisition is environment. Most important factor which is responsible for differentiation, जो आप differentiate करिए, एक होती है लैंग्वेज लर्न, जो हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, और एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन जो हम लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, जैसे कि हमारी मदर टंग है, मदर टंग को हमने लर्न नहीं किया है, उसको हमने एक्वायर किया है। ठीक है, बचपन से हम उसको सुनते आ रहे हैं, उसको हम अपने आसपास फील करते आ रहे हैं, तो वोकेबलरी अपने आप हमारे दिमाग में बैठ गई और हमें अपने आप वो लैंग्वेज एक्वायर हो गई है हमारे अंदर। लेकिन लर्न कौन सी लैंग्वेज होगी, जो सेकेंड लैंग्वेज होगी या फॉरेन लैंग्वेज होगी उसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज एनवायरनमेंट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज एक्विजिशन में।
द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट एंड विद लेस एफर्ट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया जो एनवायरनमेंट से हम सीख रहे हैं और जिसमें हमें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, तो वो होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। Language rich classroom can be defined as the classroom full of language learning devices, the classroom in which students are exposed to communicate with classmates and teachers. लैंग्वेज रिच क्लासरूम कौन सा होगा? जिसमें स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दिया जाएगा कि वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें विद टीचर्स एंड विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। राइट ऑर्डर कौन सा है? लिंग्विस्टिक स्किल्स। किसी भी जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है तो राइट ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले होता है लिसनिंग, उसको हम सुनेंगे, उसके बाद हम उसको बोलेंगे स्पीकिंग, फिर लिखेंगे फिर हम पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। आप खुद देखिए, जब आप बच्चे से सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सुनता है चीज़ों को, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद वो ब स क पढ़ना शुरू करता है, उसके बाद राइटिंग आता है लास्ट में। फ्रॉम नर्सरी टू फर्स्ट व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश? अभी मैंने आपको बताया लिसनिंग, सबसे पहले लिसनिंग होगा, उसके बाद स्पीकिंग होगा। ठीक है, जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। ठीक है, आपको पहले एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, एग्जाम्पल से आप किसी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, एग्जाम्पल से आप किसी जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव आप कैसे याद रखेंगे कि आप किसी चीज़ को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, खुद से आप इंड्यूस कर रहे हैं, खुद से आप बना रहे हैं किसी चीज़ को, खुद से आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, खुद से किसी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो चीज़ हमें पता है नॉन से अननोन की तरफ जा रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम किसी यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, टीचर ने पहले आपको बोला कि अपने किसी फ्रेंड्स के नाम बताइए और बाद में आपको बताया कि जो ये नाम आप बता रहे हैं इनको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा ये। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू द पर्टिकुलर। ठीक है, फ्रॉम सम फॉर्मूला, उसके बाद हम एग्जाम्पल से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज? अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, लैंग्वेज इज लॉजिकल, हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, लैंग्वेज इज लर्नड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? ठीक है, इसमें पूछा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपकी ग्रोथ प्रोसेस का एक पार्ट है, ये बिल्कुल पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ लॉजिकल, लॉजिकल नहीं है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, जैसे मैंने आपको बताया कोई लॉजिक नहीं है, कुछ वर्ड्स को हम इस वर्ड को यही क्यों बोलते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। ठीक है, इमेजिनेटिव है, आर्बिट्रेरी है, उसके खुद के सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, लैंग्वेज इज़ लर्नड है। ठीक है, वो सब है। विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश को हम अब कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं समझते हैं, इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, जिसको यूजुअली आफ्टर हिंदी हम सब लोग यूज़ करते हैं। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन अ लैंग्वेज क्लास? laying too much emphasis on correct pronunciation, reading out letters and essays from book, emphasis on reading with correct intonation and speed, discussing a topic or idea of learners interest। देखिए, जिस भी चीज़ में हम लर्नर का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो सबसे सही मेथड होता है, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो अपने आप चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। डिस्कसिंग, आप डिस्कस कर रहे हैं, लर्नर का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको बेहतर और जल्दी समझ में आएंगी। तो डी सही आंसर है। विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश? लर्निंग बाय डूइंग, रीडिंग बुक्स, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, वो सब तो है। सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। लर्निंग बाय डूइंग ठीक है, रीडिंग बुक्स ठीक है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट? कौन सा नहीं है लैंग्वेज का? सिम्बल्स, सिम्बल्स क्या है? लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम सिम्बल्स बोलते हैं। वोकैबुलरी हमारी वर्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, वर्ड को हम किस तरह से सेंटेंसेस में फ्रेम कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर हो गया। साउंड लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, सिंबल, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके लैंग्वेज बना रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज?
एक्सप्रेसिव है, इंफॉर्मेटिव है, डायरेक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं है। ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज अ रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, उसको एज अ रिसोर्स देखा गया है, चैलेंज नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है, ये एक बेनिफिट माना गया है, रिसोर्स माना गया है कि आप अपने बच्चों की मदर टंग में अगर आप इंग्लिश को, उसकी वोकेबलरी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को लंबे समय तक वो चीज़ें, वो वर्ड्स याद रहते हैं अगर वो रिलेट कर पाते हैं अपनी मदर टंग से। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और बेसिक सी कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो वो सब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। जल्दी मैं कोशिश करूँगी मैं कल तक वीडियो लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।